लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चल रही उठापटक के बीच राज्यसभा चुनाव के नतीजों और विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की कई सीटों के चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब बरेली लोकसभा सीट पर भी सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि बरेली के भोजीपुरा से विधायक शहजिल इस्लाम का वोट खारिज हो गया है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहजिल की ओर से जानबूझकर वोट खारिज वोट दिया गया है, जिसके बाद बरेली जिले में सियासी कयास लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल सपा के विधायक शहजिल इस्लाम राज्यसभा के चुनाव में बैलेट पर निशान लगाने की बजाय पीपी लिखाए, जिससे शहजिल का वोट खारिज हो गया, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहजिल इस्लाम ने जानबूझकर वोट खराब किया है। हालांकि शहजिल के द्वारा बैलेट पर लिखे गए पीपी शब्द के अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे पार्शियल पेमेंट बता रहा है, तो कोई शहजिल के वोट पर लिखे पीपी शब्द को पेट्रोल पंप या भुगतान के दूसरे अंग्रेजी शब्द यानी पेमेंट से जोड़कर देख रहा है। शहजिल के खारिज वोट को लेकर जब मीडिया ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से सवाल किया, तो अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि हो सकता है उन्हें पार्शियल पेमेंट यानी आंशिक भुगतान ही मिला हो। अगर पूरा भुगतान मिलता तो एफपी यानी पूरा भुगतान लिखते। हालांकि राज्यसभा का चुनाव निपट चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। अब पूरे घटनाक्रम के बाद बरेली में लोकसभा चुनाव की सियासत को लेकर नए कयास शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को बरेली से प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में टिकट के दूसरे दावेदारों के अरमान ठंडे हो गए हैं। चर्चा है कि शहजिल इस्लाम भी अपने परिवार के किसी एक सदस्य के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदारों की लाइन में थे, लेकिन पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने प्रवीण सिंह ऐरन पर भरोसा जताते हुए टिकट की घोषणा कर दी, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव में शहजिल इस्लाम की नाराजगी खारिज वोट के रूप में देखने को मिली है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की सियासत के लिए अब शहजिल इस्लाम के परिवार से ही कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा में आने से पहले शहजिल इस्लाम बसपा में भी महत्वपूर्ण भूमिका में रह चुके हैं। उधर बसपा पहले से ही बरेली मंडल की सीटों पर मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों की तलाश में है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बरेली मंडल की 4 में से किसी सीट पर इस बार मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद बसपा ने बरेली मंडल की सीटों पर अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। भाजपा के उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद ही सपा इन सीटों पर अपने पत्ते खोलेगी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा से टिकट नहीं मिलने के बाद शहजिल इस्लाम के परिवार का दूसरा कोई सदस्य बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकता है। अभी बरेली लोकसभा सीट पर किसी पार्टी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। चुनाव से पहले बसपा ही नहीं, ओवैसी की पार्टी भी बरेली लोकसभा सीट पर मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट की तलाश में है। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी को बरेली लोकसभा सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद 7 मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में बरेली सीट पर आगे क्या बड़ा खेल होने वाला है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल राज्यसभा चुनाव में बरेली के भोजीपुरा से विधायक शहजिल इस्लाम के खारिज वोट के यहाँ अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं।